जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 2.0 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आंसर की जो कि घोषित कर दिया गया है। कल जो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के एग्जामिनेशन हुआ था 6 to 8 का, जिसमें खास करके लैंग्वेज पेपर जो तो 30 मार्क्स का तो वो सभी सब्जेक्ट के लिए था, साथ ही साथ 40 मार्क्स का जो जीएस सेक्शन था वह भी सभी के लिए था। और रही बात 80 मार्क्स का, तो जिसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत के लिए अलग अलग था। तो कल हमने हिंदी का जो आंसर की जो है के बारे में बताया था, और आज जो है ये जो आंसर की जारी किया गया है तो यह है इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो इंग्लिश 8 मार्क्स का आपका लैंग्वेज पेपर में भी था, और दूसरा इंग्लिश जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो है। तो इसमें 3 सेक्शंस है, 30 मार्क्स का हिंदी, और इसके बाद 40 मार्क्स का जीएस सेक्शंस, और इसके बाद जो है 80 मार्क्स का इंग्लिश। तो इसमें सभी सीरीज का है, आप अपना बारीकी से इसमें मिला सकते हैं। जैसे ये जो 1 से लेकर के 30 तक का जो है वह आपका लैंग्वेज पेपर है, जिसमें 8 इंग्लिश, बाद बाकी इसका हिंदी है। और इसमें सभी बुकलेट दिया गया है सीरीज का ABCD। अगर आपका सीरीज A है तो आप जो है 1 से लेकर के 30 तक देख सकते हैं। तो 1 का जो आंसर होगा वह हो गया E, और 2 का C, 3 का जो आंसर होगा वह C, 4 का होगा C, 5 का होगा A, 6 का होगा E, 7 का होगा C, 8 का होगा A, 9 का होगा C, 10 होगा C, 11 होगा A, 12 होगा B, 13 होगा A, और 14 का होगा आंसर C, और 15 होगा A। इसका 16 का होगा B, 17 होगा A, 18 होगा C, 19 होगा A, 20 होगा B, 21 होगा D, 22 होगा B, 23 होगा B, 24 होगा A, 25 होगा A, 26 होगा E, 27 का हो गया A, और 28 होगा A, 29 E, 30 का हो गया C। इसमें E जो है आपका देख लीजिए कितना E है, जिसमें इनमें से कोई नहीं, और D होगा तो एक से अधिक इसका जवाब आ रहा है। तो इस प्रकार अगर आपका सेट B है तो आप भी मिलान कर सकते हैं रुक करके वीडियो, और C है तो भी मिलान कर सकते हैं, D है तो भी 1 से लेकर 30 तक का जो कल भी हमने बता दिया था। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और पहले भी अगर मिलान कर चुके हैं तो ठीक है। अब जो 40 मार्क्स का जीएस सेक्शंस का होगा वह भी सभी स्टूडेंट्स को होगा, जिसमें 31 से लेकर के 70 तक के बीच होगा। अगर आपका सीरीज A है तो आप 31 का आंसर मिला सकते हैं D, और अगर B है तो इसका आंसर होगा E, और C है तो आंसर होगा C, और D का आंसर होगा B। 32 है तो C, 33 है A, 34 C, 35 B, 36 A, 37 C, 38 का A, 39 का C, 40 होगा C, केवल A सीरीज का हम बता रहे हैं, 41 का A, 42 B, 43 C, 44 का होगा C, और इसका 45 A, 46 C, 47 B, 48 B, 49 E, 50 का होगा A। अगर 51 है तो B, 52 है तो B, 53 है तो A, 54 होगा तो C, 55 होगा B, 56 है D, 57 होगा तो C, 58 होगा तो देख लीजिए A, 59 का C, 60 का C, 61 का B, 62 का A, 63 का E, 64 का B, 65 का B, 66 का D, 67 का C, 68 का A, 69 का A, 70 का B। तो कल भी मिलान कर लिए थे। तो अगर B सेक्शन है तो देख लीजिए, और C है तो भी आप देख सकते हैं, D है तो भी आप देख सकते हैं वीडियो रोक करके। अब जो मेन पेपर है आपका लैंग्वेज इंग्लिश, और इंग्लिश में मेन है, देखिए क्या है। अगर आपका 71 से लेकर के 150 तक जो है आपका इंग्लिश पेपर है, जो कि आपका मेन लैंग्वेज है। अगर आप सब्सिडी या ऑनर्स से इंग्लिश किए हैं, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट भरे हैं तो ये आप मिलान कर सकते हैं। 71 का होगा C, 72 का होगा C, अगर B है तो आप खुद मिला सकते हैं। D कोई भी सेक्शन का होगा तो आप खुद वीडियो रोक करके आप मिला सकते हैं। 71 होगा C। ये जो है आंसर की BPSC के द्वारा जारी की गई है, और इसमें जो है कंप्लेन भी किया, मतलब दिया गया है। अगर आप किसी प्रकार शिकायत करना चाहते हैं तो इतना 2 से 3 दिन तक दिया गया है, आप शिकायत कर सकते हैं। फिलहाल जो आपका आंसर की है वो मिलान कर सकते हैं। 71 का C, 72 का C, 73 का A, 74 का B, 75 का B, 76 है तो A, 77 का B, 78 का C, 79 का A, 80 का A। देखिए आपने 79 का A सीरीज का भी A है, B सीरीज है तो भी A है, C सीरीज है तो भी A है, और उसके बाद D है तो C हो जाएगा।
80 का जो है आपका डी, 81 का ए, 82 का ए, 83 का बी, 84 का सी, 85 का सी, 86 का सी, 87 का डी, 88 का बी, 89 का ए, 90 का बी। अगर 91 है तो ई, 92 है तो सी, 93 है तो बी, 94 है तो सी हो जाएगा, 95 का ई हो जाएगा, यानी इनमें से 96 है तो सी, 97 का भी सी, 98 का सी, 99 का ए, 100 है तो ए, 101 का होगा सी, 102 का होगा डी, 103 का होगा सी, 104 का होगा बी, 105 का होगा ए, 106 का होगा ए, 107 का डी, 108 का डी, 109 का सी, 110 का ई। और 111 नंबर का जो आंसर होगा सीरीज ए का आंसर होगा इसका सी, 112 को होगा सी, 113 का होगा सी, 114 का डी, 115 का ए, 116 का बी, 117 का ए, 118 डी, 119 बी, 120 बी, 121 बी, 122 ए, 123 सी, 124 सी, 125 बी, 126 का होगा सी, 127 का होगा बी, 128 का बी, 129 का बी, 130 का सी। अगर 131 है तो इसका आंसर होगा सी, 132 का ए, 133 का सी, 134 का सी, 35 का सी, 136 है तो आंसर होगा बी, 137 का बी, 138 का होगा ए, 139 का सी, 140 का डी, 141 का ए, 142 का सी, 143 का बी, 144 का ई, 145 का डी, 146 का सी, 147 ई, 148 बी, 149 सी, 150 होगा ए, यानी कुल 71 से लेकर 150 तक जो आपका लैंग्वेज पेपर है। कल हिंदी के बारे में बताया था, आज जो लैंग्वेज पेपर, एक हिंदी तो आपका 30 मार्क्स का है ही, हिंदी और इंग्लिश मिला करके। आज सेकंड सेक्शन जीएस और थर्ड सेक्शन जो आपका लैंग्वेज पेपर स्पेशली फॉर इंग्लिश है, इसका आंसर की जारी किया गया है। आप मिलान कर सकते हैं, अगर बी सीरीज है तो भी आप देख सकते हैं, सी सीरीज है तो भी आप देख सकते हैं, डी है तो भी आप देख सकते हैं। वीडियो रुक करके तब आप जा करके अपना देखिए आपका स्कोर क्या बन रहा है और कितना रिक्ति है, इस जिला में आपने चॉइस दिया है, उसके आधार पर आप अपना मेरिट जानने का प्रयास कीजिए। तो आप देख लीजिए कि हमारा मेरिट में आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो बीपीएससी द्वारा घोषित किया गया है। तो इस बार की चमत्कार है, बीपीएससी का एग्ज़ाम समाप्त होने के साथ ही एंट्री जारी कर दिया गया है, ताकि कैंडिडेट को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और यूट्यूब पर जो है जो गलत आंसर बताया जाता है उससे बचे और विद्यार्थी अपना मूल्यांकन कर सकें। यह था कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। चलिए अगले दिन फिर हम इसका कुछ अपडेट आता है तो देखेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स एवरीवन।